हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फोर्थ को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने पार्ट वन के अंदर, पार्ट सेकंड के अंदर और पार्ट थर्ड के अंदर काफ़ी डिटेल में आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाए हैं और हम आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल क्वेश्चंस करवा रहे हैं। हमने पार्ट थर्ड के अंदर कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। पार्ट थर्ड में हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, फिर ये कंप्लीट किया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट फोर्थ के अंदर हम 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन 2009 के अंदर पूछा गया है, हो सकता है कि आपसे फिर से पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इफ cot थीटा इक्वल्स टू 15/8 देन इवैल्यूएट ये, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें cot थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें cot थीटा की वैल्यू 15/8 ढूंढनी है। कितनी ढूंढनी है, 15/8 दे रखी है, 15/8 दे रखी है cot थीटा की वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमारी एक आइडेंटिटी यूज होगी। आइडेंटिटी क्या लग रही है, a प्लस बी, a माइनस बी। ये मैंने अपने पार्ट फर्स्ट या सेकंड के अंदर पूरी आइडेंटिटी लिखवाई थी। जो स्टूडेंट मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज पार्ट वन और पार्ट टू को कंप्लीट कीजिए, पार्ट थर्ड को कंप्लीट कीजिए, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और काफी डिटेल के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। तो देखो, इसकी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी। क्या आता है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो होती है आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो सकता है ना। इसी से ये आइडेंटिटी बनी है, कुछ नहीं है। कॉस थीटा को मैंने 1 की तरफ भेज दिया तो प्लस का माइनस में चले गया। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4, इसमें ये 2-3 आइडेंटिटी यूज होने वाली है। अगर आपने ये आइडेंटिटी याद कर ली और इसमें अप्लाई कर दिया तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये आइडेंटिटी आप लिख लो। अब मैं क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 प्लस 2 साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके सर, बहुत ही सिंपल सा लग रहा है मुझे। देखो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यहाँ 2 क्या है, कॉमन है। तो मैं इसको कॉमन, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। बचेगा क्या यहाँ पर 1, या अगर 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस यहाँ 2 हटा दिया तो क्या बचेगा, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में। अब देखो, ये सेम का सेम है, 1 प्लस कॉस थीटा, जैसे का तैसा। अब देखो, इसमें भी 2 और 2 क्या लग रहा है, कॉमन लग रहा है। तो हमने इसको 2 को कॉमन ले लिया, 2 को लिख दिया आगे, और बचेगा क्या यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बताओ, अब हमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी ये यूज हो रही है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर फिर से ए माइनस बी। देखो, ए प्लस बी ये आ गया। अगर मैं इसमें आइडेंटिटी में पुट करूँ, ये आ गया, ए की वैल्यू है 1, किसकी वैल्यू है, ए की, ए किसकी वैल्यू है, बी की। ए किसकी है, 1 किसकी है, ए की वैल्यू, ए किसकी है, बी की। देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लग रही है ना। इसमें भी ये आइडेंटिटी लग रही है, ये ए 1 है, प्लस कॉस को मैंने मान लिया बी, यहाँ पर भी ए माइनस बी। तो कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग गई, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा इरेज, इसको भी इरेज कर देता हूँ, लिख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलो,
आइडेंटिटी लगाते हैं। देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर से नीचे वाला a प्लस बी, a माइनस बी, क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा। आगे सॉल्व करो, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, एक फॉर्मूला लिखवाया था, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था, फिर से मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये लिखवाया था। अगर मैं ये बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये और ये, अप्लाई करो इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 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 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा के तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर के ऊपर क्या लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया, आ गया ना। अब बताओ मुझे, अगर आपने रेशियोज पढ़ रखे होंगे तो रेशियोज में मैंने आपको बताया होगा कि tan की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन अपॉन कॉस, अभी पढ़ा था हमने tan की साइन अपॉन कॉस, कॉट की वैल्यू क्या होगी बताओ, कॉट का होगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉट का मैंने ये तो बताया था, कॉट का कॉस अपॉन साइन और tan का साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन का क्या है, कॉट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छे तरह से, आगे क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉट, यहाँ आ गया कॉट थीटा, अब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगर कॉट थीटा कितना दे रखा है, 15/8, कॉट थीटा कितना दे रखा है 15/8, यहाँ आ गया 15/8 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 15 का होल स्क्वायर होता है 225/8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 8 8 36, तो 225/36, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसका कितना आंसर है, 225/36, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी और फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है ये वाला, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाले फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया आंसर, इसको करते हैं रेज, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2009 और 2010 के अंदर पूछा गया है, हो सकता है कि आपसे फिर से पूछ लिया जाए। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, फिर ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, जब भी tan या कॉट आए तो उसको साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करना, ठीक है। और कॉसेक या सेक आए तो उसको साइन कॉस के अंदर चेंज करने की कोशिश करना। यहाँ पर मुझे 3-4 चीजें दिख रही हैं, आपको एक बार बता देता हूँ कि कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, कॉसेक का होता है 1/sin थीटा, एक तो ये यूज होगा दिख रहा है मुझे, और सेक का क्या होगा बताओ, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा, एक ये यूज होगा, और क्या यूज होने वाला है, tan का भी मैंने बताया था, tan थीटा का क्या यूज होगा, sin अपॉन
कॉस ये यूज होगा, और कॉट का कॉट थीटा 1/, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये 4 यूज होने वाले हैं अभी। जितना मैं देख पा रहा हूँ ये 4 के चारों यूज होंगे। ठीक है, इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलो भाई, हमें क्या बताना है कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें LHS अलग निकालेंगे और RHS अलग निकालेंगे, और हमें इसको प्रूफ करना है कि दोनों क्या है, इक्वल है। LHS इक्वल्स टू RHS हम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर से ब्रैकेट, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। लिख दिया सर? लिख दिया, बहुत इजी है अभी तक तो। अब लिखते हैं, देखो साइन थीटा लिख दिया, माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को 1/sin लिख सकते हैं, तो इसका ये रेसिप्रोकल होता है। ये आ गया साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cos थीटा। ये यूज हो गया, ये अप्लाई हो गया, ये अप्लाई कर रहे हैं 1/cos थीटा। कितना हो गया, सिंपल से अभी तक तो। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। आगे कर रहे हैं, यहाँ पर क्या माना जाता है, यहाँ पर 1 माना जाता है और यहाँ पर भी 1 माना जाता है ना, बहुत बार बता चुका हूँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ साइन किसका, माइनस का, यहाँ माइनस का लग गया, 1 के साथ 1 करेंगे, तो अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ये आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया। अब सिमिलरली इसको यूज करेंगे। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके साथ ये होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन लगा माइनस का। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये आ गया डिवाइड में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, किन दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कॉस मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आता है। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताने वाला हूँ, इसको करते हैं इरेज। अब देखो जितना मुझे समझ में आ रहा है, एक बार बताओ, क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और -1 के बीच में कोई रिलेशन है, या हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा -1 का कोई रिलेशन है? तो आप बोलोगे बिल्कुल रिलेशन है। देखो हर चीज को आप याद नहीं कर सकते, आपको कुछ एक फॉर्मूला याद करना है, उससे आपको ड्राइव करना सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और हमें ये क्या करना है, हमें साइन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा -1। तो मुझे क्या करना है, मुझे साइन स्क्वायर के साथ 1 लेकर आना है, और 1 किसका लाना है, माइनस का लाना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 1 को इधर भेज दूँ, ठीक है, तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये प्लस है, इधर जाएगा तो -1 हो गया। अब जो मेरे पास कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको मैं इधर भेजूंगा तो ये प्लस है, माइनस का आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया तुम्हारा रिलेशन निकल आया, साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1, उसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा -1 निकाल सकता हूँ? बोलो बिल्कुल निकाल सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आएगा 1, तो -1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सिंपल सा है। ठीक है, तो क्या आपको ये सारे के सारे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे? नहीं, फॉर्मूला एक भी याद नहीं करना, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा और 1 के साथ एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? रिलेशन ये है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब जिस मतलब क्वेश्चन के अंदर जिस कंडीशन में दे रखा है, ठीक है, किस कंडीशन में दे रखा है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें ड्राइव करना पड़ेगा। रिलेशन क्या था अभी? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैंने 1 को इधर ले आया तो माइनस 1 आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है सर, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, निकालना सिखा दिया, निकाल का सिखा दिया। अब यहाँ पर हम करते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया फ्री ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ गया? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा 1, ये आ गया। नीचे डिवाइड में क्या आ गया? साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। आगे कैसे करेंगे बताओ? आगे हम करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ 9। अब करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 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 होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस आ गया। आएगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो, अब यहाँ पर सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि साइन से ये साइन कट गया, कॉस से ये कॉस कट गया, तो बचा क्या? बचा हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया? साइन थीटा और कॉस थीटा आया। इसको मैं करता हूँ इरेज। अगर आप लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करो और इसको पूरा पूरा राइट डाउन कर लो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ध्यान रखना, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड कितना निकल के आया है? निकल के आया हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा निकल के आया। ये निकल के आया है लेफ्ट हैंड साइड। जब हमने इसको सोल्यूशन किया, जब इसका सोल्यूशन किया तो हमारे पास क्या आया? साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीपल में। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं राइट हैंड साइड RHS करने वाले हैं। करो, यहाँ पर क्या है? 1 अपॉन ये है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो, अब हम क्या यूज करेंगे? ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर टेन या कॉट आए, ठीक है, तो उसको साइन और कॉस के अंदर चेंज करने की कोशिश करो। या सेक आए या कॉसेक आए, तो जब भी उसको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रूल तो नहीं है, लेकिन ये 100% काम करता है। ये आ गया 1 टेन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। टेन की जगह पर मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ प्लस है, यहाँ आ गया प्लस कॉट थीटा। कॉट की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, जो टेन का जो फॉर्मूला था, टेन का क्या है? साइन अपॉन कॉस, वो पुट कर दिया और कॉट की जगह पर कॉस अपॉन साइन पुट कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ आ गया 1 अपॉन, अब देखो अब क्या होगा, इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन, तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस के साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे क्रॉस होता है ना, तो कॉस स्क्वायर क्या आएगा? प्लस का साइन है, यहाँ का प्लस, यहाँ क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ आया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब कैसे करते हैं बताओ? अब भी बहुत इजी है, ये वाला ऊपर चले आएगा। ठीक है, अपॉन वाला ऊपर चले गया तो क्या आएगा? 1 का 1 रह गया 1, तो यहाँ पर साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा। देखो मैं इसको शॉर्ट में भी कर सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल से स्टेप कर रहा हूँ, बहुत ही टाइम लेके कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चों वाला कर रहा हूँ। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा होता, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन और कॉस के साथ, तो वही आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन, अब बताओ क्या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में रिलेशन होता है? आप बोलोगे यस बिल्कुल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया? 1 को डिवाइड करें तो वही आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा कॉस थीटा, राइट हैंड साइड साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ पर लिख सकते हो आप LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं, फॉर्मूला यूज कर देना और सेकंडों में क्वेश्चन निकल आएगा। अब करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2005, 2007 और 2008 के अंदर आ चुका है। क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा हो सकता है कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा और क्या मैं मुझे मतलब फीडबैक दो ताकि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मुझे बताओ ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। ये क्वेश्चन मस्त है, 5, 7 और 8 में आ चुका है, हो सकता है कि आपसे फिर से रिपीट कर दिया जाए। क्वेश्चन पढ़ो, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2। बहुत ही सिंपल सा लग रहा है मुझे, तो ध्यान रखना ये छोटा रूल है, जरूरी नहीं है कि हर बार यूज हो, लेकिन 90% यूज होता है, ठीक है। जब भी कॉट आए या जब भी कॉसेक आए या टेन आए या सेक आए, कुछ भी आए, तो आपको ध्यान रखना है, आपको उसको साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। किस में चेंज करना है? साइन कॉस में चेंज करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। 1 ब्रैकेट 1 प्लस 10 का क्या बताया था मैंने, क्या 10 सॉरी क्या कॉट का साइन और कॉस के बीच में कोई रिलेशन है? तो आप बोलोगे बिल्कुल रिलेशन है। क्या रिलेशन है एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। पहला आता है कॉट, तो कॉट के बीच में और साइन कॉस के बीच में कोई रिलेशन है? बोलो यस। तो कॉट के बीच में क्या रिलेशन है? यह है आपका कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट के बीच में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, रिलेशन निकल आया। अब कॉसेक, क्या कॉसेक के बीच का, क्या कॉसेक का कोई रिलेशन होता है किसके साथ? साइन या कॉस के साथ? तो आप बोलोगे बिल्कुल, कॉसेक रेसिप्रोकल है किसका? साइन का। ये आ गया साइन थीटा, ठीक है सर। आगे क्या बोल रहा है? टेन, क्या टेन और साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है? आप बोलोगे यस। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रिलेशन होता है टेन का। आगे सेक, सेक का रिलेशन कोई है? बोलोगे है, किसके साथ है? वो आपका कॉस के साथ। तो अभी ये 4 रिलेशन हम यूज करेंगे और इसके अंदर पुट करने वाले हैं। चलो पुट करते हैं। कॉट का क्या रिलेशन होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक का क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर से ब्रैकेट 1 प्लस 10 का क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक का क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है? इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस, अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेम मतलब साइन थीटा, बचा क्या यहाँ पर? कॉस थीटा माइनस 1, ये आ गया। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा? साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि 1 के नीचे क्या है? 1 के नीचे 1 माना जाता है,
1 के नीचे 1 आ जाता है। मतलब कोई भी नंबर है, जैसे मान लो तो 28 है, अगर मैं इसको बोलूँ 28 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 28 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप बोलोगे भैया बहुत ही सिंपल सा है, आप 28 को डिवाइड कर दो 1 से, तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, तो 1 के नीचे 1 आ गया, 1 के नीचे 1 आ गया। अब कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसका, 1 का और साइन का। 1 और साइन का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। किसका साइन है, प्लस का, यहाँ लग गया प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 का और कॉस माइनस 1 का। जब कॉस माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा, कॉस थीटा माइनस 1, है ना। कॉस थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो 1 से, सेम आंसर निकलेगा। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 तो कितना आएगा, साइन थीटा ही आएगा। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है सर, आगे फिर से ब्रैकेट लगा। अब कैसे करेंगे, पहला इन दोनों का मल्टीप्लाई, cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा। यहाँ cos थीटा, साइन किसका, प्लस का, यहाँ प्लस लग गया। अब 1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, साइन थीटा प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, cos थीटा। ये हो गया क्लोज। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पर, क्या तुम्हें कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर आपने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करना सीख गए तो ये समझ लो आपने बहुत कुछ कर लिया ट्रिग्नोमेट्री में। कोई भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, चलो मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, सिंपल सा लिख देता हूँ। देखो, चाहे तुम 2 + 5 लिख दो या 5 + 2 लिख दो, ये तो बच्चों में पढ़ रखा होगा, है ना। कॉम्पिटिटिव रूल्स कहते हैं इसको, 2 + 5 कर दो या 5 + 2 कर दो, बात एक ही है। अगर मैं यहाँ पर कॉस की जगह पे साइन लिख दूं, थोड़ा इजी बना रहा हूँ आपको, और साइन की जगह पे कॉस लिख दूं, कॉस थीटा, यहाँ पर +1, तो कोई दिक्कत होगी, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसमें एक इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर आपने वो आइडेंटिटी बता दी तो ये समझ लो बहुत मजेदार। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a + b, a - b आइडेंटिटी यूज हो रही है। आगे क्या आता है, a² - b² यूज होगा। कुछ भी लग रहा है आपको, अभी नहीं लग रहा, देखो ये आइडेंटिटी यूज होगी ऊपर वाले में। देखो, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर। क्या अब आ रहा है, आइडेंटिटी लगा पा रहे हो, अब अभी भी नहीं लगा पा रहे, तो मैं फिर से a और b के टर्म में लिख देता हूँ। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मान लो a और 1 को मान लो b, तो क्या आ गया, a माइनस, थोड़ा सा बड़ा लिख दो ना, 1 को क्या मानना हमने, b मानना, a माइनस का है तो यहाँ माइनस का लग गया। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या माना हमने, a, यहाँ साइन किसका, प्लस का, और 1 को क्या मानना, b। अब देखो, a - b, a + b, अब लगा पा रहे हो, a - b, a + b क्या लगेगा, a² - b²। आइडेंटिटी यूज होगी ना, ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज हो गई। चलो लिखते हैं आइडेंटिटी, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, साइन थीटा, ठीक है, a² लिखा हूँ, a² साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ में आया क्या किया मैंने, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया और नीचे क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है बता सकते हो, अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, अब होगी a + b का होल स्क्वायर। a, इसको रेज कर देता हूँ, है ना, स्क्वायर है यार, a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर, ये आ गया a की वैल्यू, यहाँ आ गया b की वैल्यू प्लस साइन है, तो a + b का होल स्क्वायर ये आएगा।
चलो भाई वैल्यू पुट करो, आइडेंटिटी में लगाओ, तो ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा या -1 अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ में आया, आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ यूज हो रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखो, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर वैल्यू होती है 1। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लस ये चल रहा है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा या -1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इरेज। अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करो और लिख लो। ठीक है, मैं रुक नहीं सकता, इतना वेट नहीं कर सकता कि आपको लिखने के लिए टाइम दे दूँ, तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। आगे कैसे करेंगे बताओ, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, इससे 1 से 1 कटा, तो बचा क्या हमारे पास बचा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या होगा बताओ, अब तो बच्चा बच्चा कर सकते हैं आगे, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, कटने के बाद क्या बचता है मात्र 2। तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये तो प्रूफ करना था, ये आ गया आंसर, मतलब प्रूफ लिखोगे आंसर। ठीक है, निकला है ना, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, LHS से, आया क्या 2 आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर कितने फॉर्मूले और कितने आइडेंटिटी यूज हुई है, मैंने सारी बताई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, उसका आइडेंटिटी यूज हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ है, और क्या हुआ है, बस वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी लगाना सीखना है, जहाँ जहाँ आपको आइडेंटिटी दिख रही है वहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो, वो आपका आंसर आपके हाथ में। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, आप उतनी जल्दी ही क्वेश्चंस निकाल पाओगे, उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना, कल की वीडियो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, बस ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना है अपनी लाइफ के लिए। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे, ठीक है, तो आप इजीली 80 से ऊपर नंबर ले आओगे, इजीली ले आओगे 80 से ऊपर। क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा, मतलब हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इतने डेप्थ में पढ़ाऊंगा। डेप्थ में कैसे, RD शर्मा, RS अग्रवाल और ये PYQs, ठीक है, और प्लस NCERT। पहले हम RS खत्म करेंगे, फिर RD खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हमने NCERT का हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपने कंप्लीट कर लिया, मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया, तो मैं वादा कर रहा हूँ, वादा में थकल है ना, मैं वादा कर रहा हूँ कि आप 80 से ऊपर नंबर इजीली ले आओगे, इजीली। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, तो कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट। अभी के लिए इतने ही, चलो ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, मजे लो, पढ़ो लिखो, ऐश करो।